अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से सीखना चाहते हैं, जिसमें पढ़ना अच्छे से सीखना चाहते हैं, हमारी क्लास में आपको शुरू से पढ़ना सिखाया जाएगा और साथ में 2 महीने की क्लास होगी और अब फीस भी आधी कर दी गई है। तो ये मौका आप छोड़े ना, 1 महीने तक आपको आधी फीस में एडमिशन कराने को मिलेगा। जल्दी कीजिए, ये मौका कहीं आपके हाथ से चला ना जाए। बहुत ही अच्छा मौका है जिससे आप इंग्लिश अच्छे से सीख सकते हैं। आपको सभी नोट्स मिलेंगे, रोज़ाना लाइव क्लास होगी, क्लास होने के बाद वीडियो भी मिलेगी और कोई डाउट्स हो आप पूछ भी सकते हैं। और अब 2 महीने का कोर्स हो गया है सिर्फ आधी फीस में। आज मैं आपको ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट करा रही हूँ। आई आर, ए आर, यू आर एंड ई आर, सभी को आर पढ़ा जाता है, लेकिन आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कब किसको लिखना है? ठीक है, तो ज्यादातर हम कब लिखते हैं? आई आर 3 या 4 वर्ड मीनिंग में। देखिए यहाँ पर जो आर है, आप सही कह रहे हैं, कभी कभी होता है कि 5 में आप कह रहे हैं, लेकिन देखिए ज्यादातर कहाँ पर आती है? 3 या 4 वाली वर्ड मीनिंग में, एक आध को छोड़ के। लेकिन ज्यादातर जहां पर बोला जाता है वहीं आपको समझना है। अगर आप कंफ्यूज होना चाहते हैं तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर क्यों है। लेकिन अगर जो मैन, मान लीजिए 100 में से 99% 3 या 4 में ही आती है। ठीक है, और जो 1% है उसमें भी आधे शब्द होते हैं, तो उनको आधे को गिना नहीं जाता। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे कि आपने देखा आई आर कब लिखा जाता है, इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे ए आर, यू आर एंड ई आर के बारे में बताऊंगी। ठीक है, ज्यादातर लास्ट में अगर अर की आवाज आती है तो हम ई आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ई आर लिखते हैं। और अगर आर की आवाज आती है तो ए आर लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर भी ई आर अगर लास्ट में आपको और लिखना होगा तो आप सिर्फ ई आर लिखिए, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। लेकिन कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग है जहां पर ई आर बीच में भी लिखा जाता है, जैसे कि जार्क, ठीक है, शर्ट, वर्ब, हार्ड। एक और चीजें मैं आपको ये बताने वाली हूँ, जैसे कि आपने देखा कुछ वर्ड मीनिंग ऐसी है जहां पर आपको ई आर बीच में लिखना होता है, जैसे कि जार्क, हार्ट, शर्ट एंड वर्ब। ठीक है, इन 4 वर्ड मीनिंग को छोड़कर सभी में आपको लास्ट में ई आर लिखना होगा। ठीक है, तो पहले तो आप ये लिख लीजिए कि ये 4 ऐसे जिसमें आपको बीच में आई आर नहीं लिखना है। क्या लिखना है? ई आर लिखना है इन 4 वर्ड मीनिंग में। बाकी सभी में छोटी जो 3 या 4 वर्ड मीनिंग की होती है उसमें आई आर लिखना होगा, और ज्यादातर ई आर लास्ट में ही लिखा जाता है। आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे और समझाऊंगी। ठीक है, मैं अब आपको समझाती हूँ। तो कभी भी सीटी के बाद अगर आर की आवाज आए तो आपको क्या लिखना होगा? ओ आर लिखना होगा। ठीक है, कभी भी सीटी के बाद अगर अर की आवाज आए तो हमेशा आपको ओ आर लिखना होता है अर के लिए। कुछ एग्जाम्पल अभी मैं लिखवा देती हूँ, पहले थोड़ा सा आप सोचिए कौन कौन सी आवाज आएगी। तो आपको ज्यादातर ओ आर लिखना होता है, लेकिन कुछ गिनी चुनी वर्ड मीनिंग ऐसी भी है जहां पर सीटी के बाद नहीं है तब भी ओ आर लिखना होता है। वो वर्ड मीनिंग ऐसी वर्ड मीनिंग है जिनको आपको कोई यूज नहीं है, यानी कि आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट है वो यही वर्ड मीनिंग है, जैसे डॉक्टर हो गया आपका, स्पेक्टर हो गया। तो ये जो मेन वर्ड मीनिंग है उसमें हमेशा सीटी के बाद ही आपको अर की आवाज के लिए ओ आर लिखना होता है। ठीक है, वैसे तो ज्यादा ऐसी वर्ड मीनिंग है ही नहीं जहां पर ओ आर लगाया जाता है, लेकिन फिर भी जो है ज्यादातर सीटी के बाद ही आती है। ओके, हाँ, ए आर, ए आर यानी कि आर की आवाज के लिए हमेशा ए आर, यानी कि कभी भी आर की आवाज आती है तो हम ए आर लिखते हैं, जैसे कि कार। ठीक है, हम इसे कार पढ़ते हैं, कभी आपने कर पढ़ा है इसे? नहीं ना। तो ज्यादातर ए आर जब लिखा जाता है जब आर की आवाज आती है। अगर अर की आवाज है तो ई आर की आवाज है तो ए आर। हाँ, इसमें शुगर पढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर छोटी छोटी वर्ड मीनिंग है तो आपको ए आर को आर पढ़ना है। ठीक है, लेकिन बड़ी वर्ड मीनिंग में अगर लास्ट में है, कुछ वर्ड मीनिंग ऐसी है जहां पर जैसे पीलर था, मैंने आपको बताया था। तो जो बड़ी वर्ड मीनिंग है वहां पर आपको लास्ट में अगर ए आर आ रहा है तो आपको वहां पर इसे आर पढ़ना है, लेकिन छोटी छोटी वर्ड मीनिंग है तो वहां पर आप उसे आर पढ़िए। ठीक है, बाकी अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको आगे आगे थोड़ा और अच्छे से, अभी तो आपकी क्लास कल से स्टार्टिंग से होगी क्योंकि आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है राइटिंग का।
तो कल से हम शुरू से करेंगे। तो जैसे जैसे थोड़े और अच्छे से मैं आपको समझाती रहूंगी। आप जब रोज अभी रिपीट क्लास दोबारा लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको और भी आसानी से हम समझा पाएंगे, क्योंकि हम भी क्या, हम आपको जो रूल सिखाते हैं उसको हम भी अगर और अच्छे से हमें कुछ चीज समझ में आती है तो हम और अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है ना, जितना हम उसको कोई भी चीज है जितना हम उसको सीखेंगे और सिखाएंगे तो हमें और ज्यादा नॉलेज बढ़ेगी। तो जैसे हम आपको सिखा रहे हैं हमें और ज्यादा समझ में आ रहा है, हम आपको और अच्छे से समझा पा रहे हैं। आपने देखा होगा इससे पहले जो हमने क्लास ली थी उसमें थोड़ा सा इतनी आसानी से चीजें नहीं सीख पा रहे होंगे जितना आप सीख पा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे टीचर सिखाता है वैसे वैसे वो भी अच्छे से और सीखता है। जैसे आप सीख रहे हैं ऐसे हम भी सीख रहे हैं आपको सिखाने से, तो आगे और ज्यादा इजी सिखा पाए क्या पता। ठीक है, तो चलिए बाकी कल सीखेंगे। आज हम अब 9 बजे की क्लास लीजिएगा। अभी आपकी 9 बजे की क्लास नहीं होगी, क्योंकि अभी जो आपका 9 बजे वाली क्लास का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ बच्चों को हटाया जाएगा। फिर हम आपको उसकी भी मीटिंग आईडी शेयर करेंगे, आप वो भी क्लास ले सकते हैं। ओके, आज रीडिंग की क्लास है जिसमें मैं आपको कुछ रूल्स समझाऊंगी। जो जैसे अगर मैं आपको एक एक वर्ड मीनिंग बताऊंगी तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब हम रीडिंग करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि कहाँ पर क्या चीज़ हमें समझनी चाहिए। तो हेलो में आप देख रहे हैं, एक चीज़ बता दूं कि 1 2 3 हेलो में डबल एल क्यों लिखा जाता है, सोचिए। क्योंकि कभी भी तीसरे नंबर पे एल होता है तो हमेशा उसको डबल लिखा जाता है, इसलिए हमने हेलो में डबल एल लिखा है। ठीक है, ये राइटिंग की क्लास में सिखाया जाता है। जो आप में से कुछ ही लोग लेते होंगे राइटिंग की क्लास, सभी लोग नहीं लेते। एक सेकंड रुकिए, राइटिंग और रीडिंग दोनों ही क्लास के आप स्टूडेंट होंगे। क्योंकि इस टाइम मैं बोल नहीं रही थी, लेकिन अब आपको मेरी वॉइस आने दीजिए, बस 2 मिनट और रुक जाइए, आने वाले हैं। हाँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, बस 1 2 मिनट और रुक जाएं। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको यही बताया, देखिए वैसे तो हेलो पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो आपको समझ में नहीं आई होगी कि हेलो में डबल एल क्यों लिखा जाता है। अभी मैं बता चुकी हूँ लेकिन दोबारा इसलिए बता रही हूँ, जो अभी न्यू अभी आए उन लोगों को भी पता चल जाए। ठीक है, तो कभी भी तीसरे नंबर पे अगर एल होगा यानी कि ल होगा तो हमेशा उसको डबल लिखा जाता है, इसीलिए हमने इसको डबल लिखा है। आगे और ई अगर बीच में होता है तो ये आपको समझ में आ क्या करते हैं, उसके बाद ये तो आप सिंपल है पढ़ ही लेंगे। अब जैसे कि आप अगर मैंने यहाँ पर नहीं लिखा होता तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होता। उसके बाद हाउ आर यू, जर्मन में आप एक चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी, आर पढ़ा गया है, इसको ए आर को हमेशा आर पढ़िए। ठीक है, और यू एक चीज यहाँ पर देखिए वाई को या पढ़ा गया है, और अगर एस आई जी एन होगा तो क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया जाता है जब आप जी से पहले, जैसे तो हमेशा एक होता है आई जी एच होगा, तब भी आपको आई को आई पढ़ा जाता है, और आई के बाद एक बार छोड़ के ई होता है तो आई को आई पढ़ते हैं, इसीलिए हमने इसे फाइन पढ़ा फिर नहीं पढ़ा। जी एच से पहले आई होगा तो आई को आई पढ़ेंगे, जी एन से पहले आई होगा तब भी कभी भी आई आर अगर साथ में होगा तो आई आर को याद रखना होगा कि वहाँ पर आपको आई को आई पढ़ना होता है। आई और अगर अभी तक आपने जी एच वाले टॉपिक आपको नहीं बताया गया है तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन ए आर होगा, आई आर होगा, ओ आर होगा, यू आर होगा, तो हमेशा याद होगा और या फिर नहीं याद है तो आप नोट्स में देख सकते हैं। आई वांट, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक चीज मैं आपको और बता दूं, जर्मन में आप जैसे कि आपने देखा आपको और बता दूं, एक ए को ओ भी पढ़ते हैं और आर भी पढ़ते हैं। मैंने एक चीज आपको बताया, ई आर को आर पढ़ते हैं, ओ भी पढ़ा जाता है, जी को तो जा पढ़ेंगे क्योंकि जी के बाद अगर ई होता है अगर तो जी को जा पढ़ते हैं। ठीक है, और ई आर को आर पढ़ते हैं, तो जर हो गया, उसके बाद मनी, क्योंकि यहाँ पर टी है, ए को ए पढ़ा जाता है के बाद डायरेक्ट, लेकिन एक चीज मैं कोई मात्रा समझाऊंगी, इसलिए एन को पहले आप आधा लिखेंगे। पढ़िए जब भी दो यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़िए फिर मैं आपको लिखूंगी, और उनके बीच में कोई मात्रा नहीं होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाले को हमेशा आधा लिखा जाता है, पहले खुद पढ़ेंगे इसलिए हमने यहाँ पर अंक ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पर हम इसे मैनी भी तो पढ़ सकते हैं, हम इसे मनी क्यों यहाँ पर मनी ओ पढ़ा जाता है, हम इसे मैनी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक चीज समझाई पढ़ा जाएगा, लेकिन कभी भी लास्ट में ए एन होगा तो वहाँ पर ए एल होगा, वही पढ़ेंगे, ए एन टी होगा, हम टू कर रहे हैं, क्यों पढ़ेंगे, है ना। मैंने आपको बताया था ना कि कभी भी लास्ट में ए एन होता है, ए एल होता है, ए एन टी होता है,
ANC होता तभी है उसको तो लिख ए को लीजिए। आ पढ़ते जैसे हैं। कि यहाँ तो पर यहाँ आपने पर देखा लास्ट में ही इट समझ इज लीजिए इन क्योंकि लास्ट में वाई है फॉर्म। लेकिन तो इसको भी आई लास्ट में अगर ही माना शुरू में जाएगा। होता है तो तो आई को ये ई पढ़ा जाता इसीलिए है, हम इसे ठीक अन है। पढ़ रहे तो हैं। यहाँ और पर जो आप देख रहे कभी हैं भी आई लास्ट शुरू में में है तो अगर हम ई आई की को ई मात्रा पढ़े, होगी एन को न तो पढ़े। हमेशा इन आपको आई उसके की बाद जगह फॉर्म में वाई आप लिखना देख रहे होता हैं, है। यहाँ कभी पर भी देखिए आई मत ओ आर को लिखिए वैसे तो लास्ट ओ में ई पढ़ा की जाता मात्रा है, लिए। लेकिन यहाँ पर हमेशा ओ वाई आर लिखना को होता ओ है ए की आर मात्रा। नहीं अगर पढ़ा जा आपको रहा, यकीन फॉर्म नहीं पढ़ा है जा रहा है, तो आप खुद ठीक देखिए है। कितनी जितनी भी वर्ड मीनिंग उसके बाद होगी क्यू जहाँ पर भी आपको डेट लास्ट में ई द की मात्रा लिखनी होगी वहां पर आपको वाई एक लिखेगा, चीज और सिर्फ मैं नाम को पहले छोड़ आप के। ये जो 2 अगर लाइनें आप किसी इसको का नाम पढ़िए, लिख रहे हैं और वहां इसमें पर काफी सारे आपको रूल्स हैं जो आई आपको नहीं समझ में लिखना है, नहीं सॉरी आते वाई होंगे। नहीं लिखना जैसे है। कि वैसे अगर तो इंग्लिश सिंपल है, नाम कुछ है तो भी आप मुश्किल वाई नहीं लिख है, सकते हैं, लेकिन लेकिन इसमें हिंदी एक नाम चीज है, मुस्लिम प्रॉब्लम नाम देखिए, है काफी तो ऐसे रूल्स है आपको जो हमें आई समझ में लिखना नहीं होगा। आते। लेकिन तो यहाँ तक तो अगर सिंपल इंग्लिश था, नाम है तो लेकिन उसमें आप अब जो रूल्स नीचे लगा आप देख रहे हैं थोड़ी सी बड़ी वर्ड मीनिंग है जो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है पढ़ने देखिए में। ऐसा तो नहीं है 1 जी मिनट ई रुकिए, के पहले बाद आप आ इसे एक रहा बार खुद से ये पढ़िए, कोई रूल्स फिर नहीं मैं है कि आपको जी दोबारा ई से के बाद समझाऊंगी। अगर आर होगा। तो मैं आपको 1 मिनट का ये टाइम दे रूल्स रही हूँ, है आप एक बार कि पढ़ ई लीजिए, फिर मैं आर को आपको हम एक बार अर खुद पढ़ते हैं। समझाऊंगी। सिर्फ आई इसे आर पढ़ना को हम नहीं, अर इसके पढ़ते जो हैं, रूल्स है वो ठीक है। समझना बहुत ए ज़रूरी आर है, को हम अर ठीक है। पढ़ते हैं, रीड किया, ठीक है। तो देखिए इसलिए जैसे हमने कि जैसे ये वर्ड इसको मीनिंग है, अर इसको पढ़ा। आपको लेकिन पढ़ने में अगर थोड़ा-सा इनमें से प्रॉब्लम किसी के होता भी होगा, बाद तो कोई हमेशा मात्रा याद होगी, रखिएगा कोई कभी भी वोवेल्स होगा तब कन की आपको अर आवाज़ आए। नहीं पढ़ना है। किसकी? तो कन यहाँ की पर आप आवाज़ देख आए रहे हैं तो ई हमेशा आ रहा है आपको तो हम इसे CON अर पढ़ेंगे। लिखना होगा। जैसे कि मैंने क्या आपको लिखना सिखा होगा? रखा है कि आ ई के आर लिए को आपको हमेशा अर पढ़ा हमेशा जाता है। ओ और लिखना इसके होगा। बाद एम आ रहा कभी है, भी इसके बाद आप ई यू आर के नहीं बाद कोई लिखेंगे, मात्रा नहीं है, ठीक तो है। हम इसे अर ही कभी भी पढ़ेंगे। कम की अगर इसके आवाज़, बाद कोई कन की मात्रा आवाज़ होती है आती तब है आप इसे तो अर हम नहीं हमेशा पढ़ते, ठीक है। CNCM लिखते तो हैं, आप लोगों को कम समझ में और आ कन रहा के लिए। होगा। कभी भी उसके बाद ओ, ये आपको कभी भी समझ में आपको आ यू गया। नहीं लिखना अब है, ए देखिए नहीं एक चीज लिखना मैं है, आपको हमेशा और बताऊंगी, कम एस और कन की आवाज़ लास्ट के लिए में ओ जो लिखा जाता लास्ट में है, या बीच में ठीक है। अगर जैसे एस कि आप आता है यहाँ पर तो देख उसको रहे हम हैं, जा पढ़ते हैं। यहाँ पर भी कम लेकिन और अगर कन, एक कम वचन से जैसे बहुवचन कम्युनिटी, बनाया जा रहा है कमीशन तो या आपको कमेंट, यहाँ आप पर गा सभी में नहीं आप पढ़ेंगे, देखते हैं यहाँ पर ओ गा लगाया नहीं जाता जा है। पढ़ेंगे। हाँ, इसमें हाँ, यहाँ एक देखिए ना जी ई को हम जा पढ़ते हैं, आपको मैंने बताया इसमें था सा क्यों कि पढ़े कभी अभी मैं भी आपको जी के बाद समझाऊंगी। अगर ई आता क्योंकि है तो देखिए उसको एक हम चीज जा आपको पढ़ते पता हैं, होगी कि गा कभी नहीं भी पढ़ते देखिए हैं। एस कुछ आई एक दो एस ऐसी आई वर्ड जी मीनिंग एन है होता जहाँ है तो पर इसको गा पढ़ा साई जाता पढ़ा है, जाता वो है। मैंने कल क्या ही पढ़ा आपको जाता है? बताई थी। साई। अगर क्योंकि आपने देखा होगा, कल मैंने यहाँ आपको पर समझाया देखिए था एन कि ऐसी साइन, कौन यहाँ सी पर वर्ड एन मीनिंग को है भी जहाँ पढ़ना है, पर जी लेकिन को अगर हम मैं ग पढ़ते एक हैं। चीज आपको लेकिन बता दूं, यहाँ पर ज्यादातर आपको सभी जी में को जी नहीं को पढ़ना जा होता। पढ़ा जाता है, अगर जी कभी के भी बाद एस ई होता आई है, जी एन ठीक होगा है। तो आपको तो जी यहाँ पर को आप नहीं देख रहे हैं, पढ़ना है। यहाँ पर ई है तो एस को सिंपल सा जा ही इसलिए पढ़ेंगे, पढ़े गा तो पढ़ ही क्योंकि नहीं सकते, कन है ना। अलग है, उसके बाद साइन यहाँ पर हम अलग है, इसे एस मेंट को अलग है, जा पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों? तो यहाँ पर क्योंकि जो ये कन लास्ट है में है या वहां पर बीच में आपको कन होता तो पढ़ना है, हम इसे लेकिन जो जा पढ़ते। साइन है लेकिन अगर उसमें आप सा एक जो वचन है से वो शुरू में बहुवचन माना बना जा रहे रहा हैं है। किसी भी वर्ड मीनिंग कन को, और तब साइन आप में उसे आप देख सा रहे हैं ये पढ़ेंगे, शुरू में बीच सा में और है, ये लास्ट बीच में, में नहीं माना ठीक है। जाएगा क्योंकि उसके बाद कन एक चीज अलग और मैं है, आपको साइन बता अलग दूं, है और मेंट अलग कभी है। भी आपको बड़ी अगर ई की आपको कोई मात्रा भी लिखनी वर्ड हो मीनिंग जैसे तो मुश्किल हमेशा लगती है तो बड़ी ई आप की उसको किस मात्रा के तरीके लिए से पढ़ेंगे? डबल इस ई तरीके से, या फिर ई ए लिखते हैं। कभी अब भी आप इसे बड़ी ई की पढ़िए। मात्रा है, लंबी ई की अभी तक मात्रा, जो आपको तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन कर रही डबल होगी, ई या ई ए अब में से अगर आप कुछ भी इसे लिख पहले सकते हैं। कन, तो यहाँ साइन पर क्या है? मैन। बीन, तो बी अब को आप बा इसको पढ़े, थोड़ा थोड़ा डबल ई टुकड़ों को में ई की पढ़ेंगे मात्रा और ही, फिर फिर उसके उसके एक और दो एन बार को ऐसे ना पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। फिर उसको एक बीन, साथ अगर मिलाएंगे छोटी ई की तो मात्रा है आप तो बहुत आई अच्छे से पढ़ लिखिए, पाएंगे। अब बड़ी आप ई की खुद मात्रा पढ़िए है तो तो या या तो तो क्या डबल ई आपको आप या इजी फिर लगा ई या ए लिख नहीं सकते लगा, हैं, ठीक ठीक है। है। तो हमेशा उसके बाद सेंड, साइन अगर कभी भी लिखें इसमें तो आपको एक वहां चीज पर मैं बता जी दूं, को लिखा जाता एस है को लेकिन सा पढ़ा, पढ़ा नहीं जाता। ई ये एन कुछ को वर्ड एंड मीनिंग पढ़ होती रहे है हैं जहाँ पर क्योंकि यहाँ लिखा पर ई जाता है, बीच में है, सभी में ऐसा तो नहीं ई है। को ए लेकिन कुछ पढ़ा गिनी जाता चुनी है। वर्ड मीनिंग है एन को जहाँ पर आधा जी ना को नहीं पढ़ेंगे पढ़ा क्योंकि जाता। एन के बाद तो डायरेक्ट टी है, मैंने कोई आपको मात्रा लिखने बीच वाली में क्लास नहीं अगर है, आप नहीं ठीक ले है। रहे हैं टी को तो टा प्लीज पढ़ेंगे। आप